श्री राम प्यारे बच्चों, नया चैप्टर अकाउंट पार्ट 2 का 4 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जरा समझो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, पहले वो समझो। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब अभी हम लोग जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा ना, फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, यही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बराबर ना। अकाउंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के अकाउंट में यही है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और क्या, बैलेंस शीट। तो उसी का हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है। एनालिसिस मतलब आपको 2 साल के डेटा आपको दिए गए होंगे, 2 ईयर्स के डेटा होंगे, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। आपको कंपेयर करना है कि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग इस ईयर हमारा प्रॉफिट बढ़ा है कि घटा है, सेल्स इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ है, एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं कि डिक्रीज हुए हैं। यही सारी चीजें हमको क्या करनी है, एनालिसिस करनी है, ठीक है ना। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको यही करना होगा। तो इसके लिए हमें है ना कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, बराबर है। एनालिसिस करना है तो हमको कंपेयर करके करना होगा प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का। तो हमको 2 ईयर्स के प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस के डेटा दिए गए होंगे, बैलेंस शीट के। तो हमें क्या करना होगा, उन दोनों का कंपेयर करके कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट सीखेंगे, कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट बच्चों इस तरह से है। आपको इस तरह से 6 कॉलम्स होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सबसे पहले आपको पर्टिकुलर लिखना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको पता है, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीजें आती है। 7 हेडिंग मैंने आपको बताई थी। पहला सेल्स इनकम, दूसरा अदर इनकम, तीसरा टोटल इनकम, चौथा एक्सपेंसेस, पांचवा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, छठा प्रोविजन फॉर टैक्स और सातवां प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं आने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद नोट आता ही था। अब यहां पर जो अमाउंट के कॉलम से बच्चों आपको 2 दिए गए होंगे, एक प्रीवियस ईयर का और एक करंट ईयर का, क्योंकि हम लोग कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सीखने वाले हैं। कंपेरेटिव तो कंपेयर करने के लिए हमको 2 ईयर्स के डेटा दिए गए होने चाहिए। तो आपको 2 ईयर्स के, जैसे सेल्स है तो 2 साल का दिया रहेगा, अदर इनकम है तो 2 साल का दिया रहेगा। पहला क्या होगा, प्रीवियस ईयर, और दूसरा क्या होगा, करंट ईयर। अंडरस्टूड। जैसे 31/3/22 और 31/3/23। बोलो 22 क्या होगा, बेस ईयर प्रीवियस ईयर, और 23 क्या होगा, करंट ईयर। तो आपको 2 साल का डेटा दिया गया रहेगा, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर का अमाउंट और करंट ईयर का अमाउंट लिखना है। उसके बाद 1-2 कॉलम आपको एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। देखो बच्चों, आपको ये दोनों दिया ही रहेगा, आपको ये दोनों कॉलम्स अलग से बनाने पड़ेंगे। 5th एंड 6th कॉलम आपको अलग से बनाना पड़ेगा अपने आप से। तो आपको क्या करना है, यहां पे इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड का एक कॉलम बनाना है, इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड इन रुपीज। किसमें, रुपए में, बराबर है। इंक्रीज डिक्रीज इन रुपीज, ये हो गया 5th कॉलम। और इंक्रीज डिक्रीज इन परसेंटेज, जैसे सेल्स बढ़ा तो कितना रुपया बढ़ा, रुपए में पहले निकाल लिया, फिर उसके बाद परसेंटेज में कितना रुपया, कितना परसेंटेज बढ़ा, वो हमको निकालना होगा, बराबर ना, हमको एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। तो चलो, अगर चाहो तो हम एक इमेजिनरी नंबर ले लेते हैं। मान लेते हैं कि प्रीवियस ईयर का सेल्स था 10 लाख, कितना था, और करंट ईयर का कितना हो गया, 12 लाख मान लो। अब मुझे बताओ अपना दिमाग लगा करके, बढ़ा कि घटा, बढ़ा, कितना बढ़ा, हाँ तो आप लिख दो इंक्रीज में 2 लाख। इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, इंक्रीज। अच्छा, इंक्रीज हुआ तो प्लस में लिखो, और डिक्रीज हुआ तो किस में लिखो, माइनस में। माइनस मतलब ब्रैकेट। इंक्रीज हुआ 2 लाख, समझ गए क्या, आपको ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, और आपको ये निकालना है। सिंपल सी बात है। अगर आप फॉर्मेट से देखो तो आपको क्या करना है, 4 में से 3 को माइनस कर देना है ना। मान लो 12 लाख, 12 लाख में 10 लाख गया, कितना बचा, 2 लाख। अंडरस्टूड। अब अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 2 लाख रुपया तो रुपीस में बढ़ा, अगर इसको परसेंटेज में निकालना है, कितना प्रतिशत बढ़ा, तो ये देखो
आपको फॉर्मेट भी मैंने बताया 5/3 इंटू 100, तो 5 में कितना है 2 लाख, तो यहां पे लिख दो 2 लाख अपॉन 3 में कितना बेटा 10 लाख, यहां पे लिख दो 10 लाख और इंटू 100 कितना आ जाएगा 20%। यहां पे परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, आपने यहां ऊपर लिखा है ना परसेंटेज, तो अपने आप वो परसेंटेज में ही आएगा। तो यही हमको करना होता है कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, बस यही है, आपको 2 साल का डेटा दिया रहेगा सारा। अब मान लो अदर इनकम का है तो अदर इनकम भी ऐसे ही करना है आपको, सेम टू सेम। फिर आपको टोटल इनकम के लिए भी ऐसे ही करना है, आपको एक्सपेंसेस के लिए भी ऐसे करना है, सब के लिए आपको इसी तरह से करना है। आपको 5 नंबर चाहिए इंक्रीज और डिक्रीज, तो क्या करना है आपको 4 में से 3 को माइनस कर देना है, ठीक है। अगर डिक्रीज होगा तो तुमको माइनस लिखना होगा और इंक्रीज होगा तो तुमको प्लस में लिखना होगा। तो समझ गए। तो कितने कॉलम्स हैं 6। तो बताओ पहला क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इन रुपीज, छठा, तो यही हमको नया याद करना है, बाकी ये वाला ऑलरेडी हम लोग पढ़ के आए हुए हैं, अंडरस्टूड। तो इसलिए कुछ नया हमको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, और ये भी तो बच्चों बस जोड़ना ही घटाना तो है, क्लियर। अब मैं मानता हूं कि आप लोगों को ये समझ पड़ गया। अब सपोज करो कि अगर आपको कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना हो तो सेम यही रहेगा बच्चों, सुन लो, सेम स्ट्रक्चर यही रहेगा, बस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है तो पर्टिकुलर में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वाले डेटा आएंगे, और बैलेंस शीट रहेगा तो बैलेंस शीट वाली चीजें आएंगी। मतलब अब यहां पे क्या आएगा, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, फिर नॉन करेंट लायबिलिटी, और इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। मतलब करना वही है, यहां पे आपको 9 नंबर, फिर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, फिर इंक्रीज डिक्रीज इन रुपीज। देखो मैं बैलेंस कंपेरेटिव बैलेंस शीट नहीं बताने वाला हूं आप लोग को, कंपेरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि सेम है, बस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ये सारी चीजें लिखनी है और बैलेंस शीट में बैलेंस शीट वाली चीजें लिखनी है, बाकी ये वाली स्टोरी तो सेम ही रहने वाली है, बराबर ना। मतलब यहां पे आपको प्रीवियस ईयर का शेयर कैपिटल दिया है, करंट ईयर का शेयर कैपिटल दिया है, फिर माइनस कर दो आप, इंक्रीज डिक्रीज आएगा, फिर परसेंटेज निकाल दो, अंडरस्टूड। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमको एनालिसिस करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने के लिए कितने स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे, मतलब 2, एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के लिए और एक बैलेंस शीट के लिए। क्वेश्चन में जो आपको पूछा होगा वो आपको बनाना है। अगर कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोला है तो कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है, और अगर आपको कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनाना है तो आपको बोला है तो आपको कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनाना है। उसके बाद ये तो कंपेयर करके हमने स्टेटमेंट बनाया, एक होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, बराबर। कॉमन साइज स्टेटमेंट हम लोग बाद में उसकी चर्चा करेंगे। तो कंपेरेटिव और कॉमन साइज वो भी 2 होगा, एक कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये 2 टाइप के हमको यहां पे स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे, एक कंपेरेटिव और एक कॉमन साइज एंड कंपेरेटिव, और दोनों में 2-2, एक कंपेरेटिव पीएनएल एंड बैलेंस शीट, कंपेरेटिव पीएनएल एंड सॉरी कॉमन पीएनएल एंड कॉमन बैलेंस शीट, ठीक है। तो कंपेरेटिव वाला आप समझ गए, कंपेरेटिव वाला, ठीक है। तो चलो बच्चों ये लिख लो, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, लिख लीजिए।